जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिनों के बाद मैंने एक फ्रेश वीडियो बनाया और इसका एक मतलब कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बस दिल के आप लोगों से बात करने का। आज सोमवार है, महादेव और माता गौरी की पूजा होती है आज के दिन। मैं उनसे जुड़ी एक कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्यों हम भगवान शिव और माता गौरी की अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं और इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि शिव जो हैं वो शक्ति से ही जुड़े हैं, अर्थात शिव बिना शक्ति के शव है। आप लोग को पता ही होगा, जब माता सती ने आत्मदाह किया था, अपने आप को अग्नि के समर्पित किया था, उस समय भगवान शिव उनको अपनी भुजाओं में उठाए हुए दर दर भटके थे। सोचिए, वो भगवान है, फिर भी अपने आप को कितना उस समय असहाय महसूस कराया था। वो प्रभु के लिए नहीं था, उन्होंने हम मानवों को ये चीज़ की शिक्षा दी, इस चीज़ को सिखाया। प्रेम क्या होता है, प्रेम में विरह क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, उसका कष्ट क्या होता है। आजकल के प्रेम की तरह नहीं कि किसी को भी बस अपना बना लिया और फिर छोड़ के निकल गए। नहीं, शिव शक्ति एक ही है, भिन्न नहीं। जो लोग उनको भिन्नता से देखते हैं ना, वो अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाते। शिव के अर्धनारीश्वर रूप का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि हर पुरुष के अंदर एक नारी तत्व होता है और हर एक नारी के अंदर एक पुरुष तत्व होता है। बिना इनके मिलन के प्रकृति में संयोग, संयम संभव ही नहीं है। शिव जी की पूर्णता माता शक्ति से ही है, माता प्रकृति से ही है, और माँ प्रकृति हमेशा शिव जी के साथ ही रहती है। आप किसी को भी भिन्न नहीं सोच सकते कि शिव अलग हैं, माँ शक्ति अलग है, माता गौरी अलग है, महादेव अलग है। दोनों एक ही हैं। इसीलिए हम उनकी अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करते हैं। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी भिन्न नहीं होते, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। चाहे वो प्रकृति स्वरूप में हो या कोई अगर पत्नी अपने पति के साथ नहीं भी होती तो भी वो उसके साथ रहती है। शिव ने और माता शक्ति ने यही चीज अपने इस रूप में बताया है। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं शायद इतने अच्छे से प्रभु का बखान नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी मुझे समझ आया उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग इनको भिन्न रूप में मान के उसका उपहास उड़ाते हैं ना, उनको एक बार खुद से सोचना चाहिए, क्या वो सच में शिव को जानते हैं? क्या वो सच में माता पार्वती को जानते हैं? क्या वो सच में अपने आप को जानते हैं? क्या वो सच में अपने भगवान को जानते हैं? खुद के साथ समय बिताइए, खुद को अध्यात्म की तरफ लेके जाइए। अध्यात्म इंसान को सबल, प्रबल और बुद्धिमान बनाता है। शिव से शक्ति है, शक्ति से ही शिव है। बिना शक्ति के शिव भी शव है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों।